तो दिखाई दे आणि सकट फाडो हा इथं काल पण थोडी हा सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने प्राथमिक विद्यालय स्थित आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जानकारी यह भी मिल रही है कि जिलाधिकारी जब गांव पहुंचे तो उन्होंने गांव की व्यवस्थाओं और गांव के हाल को लेकर एक बुजुर्ग से भी बातचीत की। तो पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के गोंदला संवाददाता मोहित सिंह के पास। तो मोहित, बताइए कि जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार ने गोंदला के किस प्राथमिक विद्यालय में जो है आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उनको क्या कुछ कमियां मिली कि उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी, और वो कौन बुजुर्ग हैं जिनसे उन्होंने बातचीत की और गांव के हाल के बारे में जाना। जी प्रांशु जी, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह ही करीब 9:30 बजे विकास खंड गोंदला मऊ के ग्राम पंचायत ग्वाली पहुंचते हैं। हालांकि सुबह का समय था, 9:30 बज रहा था, जिससे पूरे ग्रामीण अपने शौच के लिए कोई जा रहा है, कोई खेतों की तरफ जा रहा है। लेकिन जैसे ही जिला अधिकारी का काफिला गांव की तरफ मुड़ता है, अचानक सभी आके उनको घेर लेते हैं। हालांकि वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो एनम जो टीकाकरण आज समय था उसको देखने आए थे, तो सीधा टीकाकरण स्थान जो होता है प्राथमिक विद्यालय वहां पहुंचते हैं। लेकिन वहां पर बंद मिलता है, ताला पड़ा रहता है। वहां पे कोई भी टीकाकरण के जो एनएम होती हैं, आशा होती हैं, ये इनमें से कोई भी वहां मौजूद नहीं था, जिसको लेकर के उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि इसमें बता दूं कि जो एनएम होती हैं उषा पाठक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मोनी देवी एवं आशा राम देवी, इनका सेवा समाप्ति का नोटिस जारी करने के निर्देश देते हैं। जी, इसके अलावा जो वहां पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं आंगनवाड़ी केंद्र के, उन पर भी कोई जो है कार्रवाई की है उन्होंने क्या? हाँ, उनको भी स्पष्टीकरण का जो है नोटिस दिया गया है कि आप इसका स्पष्टीकरण बताएं कि क्यों नहीं समय से ये लोग पहुंच रही हैं और आप समय से क्यों नहीं पहुंचे। जी, इसके बाद जानकारी मिल रही कि उन्होंने एक बुजुर्ग से बातचीत की है, और बुजुर्ग से उन्होंने क्या कुछ जानकारी ली है? क्या आपकी भी बुजुर्ग से उनसे बात हुई है? क्या कुछ उन्होंने कहा है? जी प्रांशु जी, जब मैं वहां पहुंचा तो गांव के बाहर ही पहला ही मकान विश्राम सागर नाम के जो बुजुर्ग हैं वो अपने दरवाजे पर बैठे थे, और गाड़ी जैसे ही जाती है तो पहले ही वहां पर ही थोड़ी जगह होती है, वहीं पर डीएम साहब जो है गाड़ी खड़ी करते हैं। उसके बाद बुजुर्ग जो होते हैं विश्राम सागर, उनसे बातचीत करते हैं कि गांव की स्थिति क्या है। तो गांव की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय स्थिति है, और पाइपलाइन जो जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन गांव में बिछाई गई थी, वो सड़कें पूरी तरीके से ध्वस्त पड़ी हुई हैं। नालियों में गंदगी बजबजा रही है, जिससे बीमारियों का भी खतरा रहता है। हालांकि विश्राम सागर ने सारी स्थिति गांव की जो है वो अपनी बताई, और जिस पर डीएम साहब ने आश्वासन भी दिया विश्राम सागर को कि जल्द ही ये समस्याएं दूर होंगी। जी बिल्कुल, तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सीतापुर के ब्लॉक गोंदला स्थित जो है प्राथमिक विद्यालय ग्वाली है, वहां पर एक आंगनवाड़ी केंद्र बना हुआ है, और बताया जा रहा है कि आज जो है VHSND का सत्र था, टीकाकरण का दिन था। तो जब उन्होंने जो है आंगनवाड़ी केंद्र जो है प्राथमिक विद्यालय ग्वाली में स्थित है वहां का जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया, तो उसमें जो प्राथमिक विद्यालय में जो है आंगनवाड़ी केंद्र है वो बंद पाया गया। आज टीकाकरण का दिन था चूंकि, और आज जो है ना वहां पर कोई एएनएम पहुंची, ना आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पहुंची, और ना ही आशा पहुंची जो आशा वहां पर पहुंची जो आशा होती हैं। और इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि इस पर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार खासा नाराज दिखे। केंद्र बंद होने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी नीरज मिश्रा से स्पष्टीकरण तलब किया है। वहीं एएनएम उषा पाठक, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मोना देवी और आशा जो कार्यकर्त्री हैं राम देवी, इनको सेवा समाप्त का नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। और जिलाधिकारी की इस कार्रवाई से पूरे जो है स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। और जिलाधिकारी जब जो है ग्वाली गांव पहुंचे तो इस दौरान वहां पर जैसे ही डीएम को देखा तो बताया जा रहा है कि जो ब्लॉक के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनमें हड़कंप मच गया, और वहां पर उन्होंने एक बुजुर्ग हैं
आपको बता दें विश्राम उनसे पूरे गांव की जब जानकारी ली और स्वयं गांव का निरीक्षण करने पहुंचे तो जल जीवन मिशन के तहत जो है पाइपलाइन डालने के लिए सड़कें खुदी हुई पाई गई। सड़कों में जो है पानी भरा हुआ था, गंदगी थी, जिस पर उन्होंने जेई को कड़ी फटकार लगाई और जल्द से जल्द सड़क सही कराए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उनको जो है गौली गांव में कई कमियां दिखी, जिस पर उन्होंने जो वहां के सेक्रेटरी और कर्मचारी हैं उनको फटकार लगाई और जल्द ही सुधार के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता और गुणवत्ता से कार्य होना चाहिए और लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जानकारी मिली है कि उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की, उनसे समस्याएं जानी और शीघ्र ही जो है अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश देकर इन समस्याओं से निजात दिलाए जाने का आश्वासन भी दिया है। आपको बताएं कि डीएम के निरीक्षण के बाद जो वहां पर जो ब्लॉक के कर्मचारी हैं उनमें हड़कंप मचा रहा, खलबली मची रही। इस दौरान आपको बताएं सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार भी मौजूद रहे, लेकिन जब जिलाधिकारी ने जो है प्राथमिक विद्यालय ग्वाली में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में टीकाकरण जिस दौरान होना था वो बंद पाया गया तो खासा नाराज दिखे। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी नीरज मिश्रा का स्पष्टीकरण तलब किया है। एएनएम उषा पाठक, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री मोनी देवी और आशा राम देवी को सेवा समाप्ति का नोटिस दिए जाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पूरे ब्लॉक में और स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब आपको हम सुना देते हैं कि जो हमारे गोदलामऊ संवाददाता हैं मोहित सिंह ने विश्राम जो बुजुर्ग हैं उनसे बातचीत की, जिनसे डीएम ने बात की थी और गांव का हाल जाना था, तो उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है। ये प्राथमिक विद्यालय ग्वाली है जहां पर आज सुबह जिलाधिकारी सीतापुर राजा गणपतार पहुंचते हैं और स्थिति देखते हैं। हालांकि आज टीकाकरण का दिन था, टीकाकरण यहीं होना था, लेकिन इस समय छुट्टियां चल रही हैं प्राथमिक विद्यालयों में, तो यहां पर ताला पड़ा मिला, जिसको देखकर काफ़ी नाराज़गी भी जताई। और स्थिति क्या है ये हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि विद्यालय के पास में कूड़े का ढेर लगा हुआ है, घूर लगाते हैं ग्रामीण यहाँ पर। ये विद्यालय के गेट की स्थिति है जो आप देख रहे हैं। इसी सब चीज़ों को देख करके जो डीएम साहब हैं वो काफ़ी नाराज़ हुए। मौके से उनको ना तो टीकाकरण यहाँ पर होता मिला और ना ही एएनएम मिली। हालांकि जब एएनएम को उन्होंने फ़ोन ही किया तब भी उनका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ, जिसको लेकर के काफ़ी नाराज़ दिखाई दिए। क्या कार्रवाई करते हैं और क्या स्थिति है ये डीएम साहब शाम तक करेंगे। हमारे कैमरा पर्सन के साथ मोहित सिंह की रिपोर्ट गुंदलामऊ से। हमारे साथ ग्वाली गांव के एक बुजुर्ग हैं जिनसे सबसे पहले डीएम साहब आते हैं और गांव की स्थिति जानते हैं और वो खुद देखते हैं कि क्या स्थिति है। क्या नाम है बाबा आपका? विश्राम। डीएम साहब आज गांव पहुंचे आपके? जी। क्या देखा उन्होंने, क्या बताया आपसे? यही रोड शोड देखे, पुलिया सुलिया देखे इधर उधर, और ये नहर वाली पुलिया, इस पर बहुत मुश्किल में गाड़ी पास हुई और स्कूल तक गए। कुछ आपसे कहा भी आपने? अभी दिन समस्याएं कुछ बताई? हम अपन समस्या बताया, हम कहा सबसे ज़्यादा ये नहर विभाग पुलिया गांव की समस्या है निकलने के लिए। रोड जो है देखो सब खुद ही खुदाई पड़ी, नाली साली कीचड़ से चढ़ भरा, बस और काम उनके आगे बोल लेते हो। अच्छा, कुछ आपसे बताया कुछ बनेगा या कब तक बनेगा, कुछ बता के गए? अब हमसे नहीं कुछ बताए गए। अच्छा, अब हमसे कितनी गाड़ियाँ थी उनकी? गाड़ी 6 थी। 6 गाड़ियाँ थी। अच्छा। पूरे गांव की स्थिति देखी उन्होंने? हाँ, पूरे गांव, बीच गांव से गए स्कूल तक, प्राइमरी स्कूल तक गए। स्कूल तो इसमें बंद चल रहे हैं। आज छुट्टी रहा है, गए तो वहाँ सर। अच्छा। हाँ। टीकाकरण भी गांव में आपके आज था? हाँ, टीकाकरण था। अच्छा। कैंप लगी रहा है उधर। कैंप लगी थी, टीकाकरण आज था, लेकिन समय से एएनएम ना पहुंचने के कारण काफ़ी नाराज़ दिखे। हालांकि गांव की स्थिति क्या है ये कई ग्रामीणों ने बताया और डीएम साहब ने खुद देखा। अब हम आपको ले चलते हैं ऐसे स्थान पर जहां की देखने की स्थिति शायद किसी को नहीं मिलेगी। ग्वाली ग्राम पंचायत में ग्वाली गाँव में सामुदायिक शौचालय भी बना है। इसकी भी स्थिति ऐसी है जो देखने लायक है। ग्रामीणों ने जब से बना है तब से शिकायत बराबर की है कि इसका ताला नहीं खुलवाया जा रहा है,
और आज भी ताला पड़ा हुआ है। हम आपको दिखाएंगे आज कि क्या स्थिति है, आइए दिखाते हैं। ये नल लगा हुआ है, नल चलाइए भी जरा, तो बिल्कुल भी मतलब इसकी हालत क्या है ये आप देख सकते हैं। शौचालय जो है इसमें ताला पड़ा हुआ है, ताला भी दिखाएंगे। और ग्रामीण जो हैं वो हमारे साथ हैं, इसकी स्थिति क्या है ये अभी बताएंगे। कब से ये चालू नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार यादव। नरेंद्र कुमार यादव, इधर आ जाओ थोड़ा। शौचालय ये कब बना हुआ था? इसको हो गए हैं 10 वर्ष, 2 पंचवर्षीय। इसलिए पंचवर्षीय में अवधेश सिंह यादव प्रधान रहे हैं। उसके बाद प्रेमा देवी, पुष्पेंद्र कुमार ग्वाली का ग्राम पंचायत पुरवा का है। 10 वर्ष में कोई काम हुआ है। पिछले पंचवर्षीय से 10 साल हो गए हैं, अभी तक ताला लगा है, इसमें न कोई काम है। नल भी टूटा पड़ा, समर भी खुल गया है, कुछ काम नहीं हुआ है। तब से बना है, जब से चालू ही नहीं हुआ है। शौच के लिए आप लोग क्या खेतों में जाते हैं? सब लोग खेतों में जाते हैं। सरकार ने तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी शौचालय के लिए ही। बिल्डिंग तो बना दी, लेकिन कोई चालू ही नहीं पर प्रधान कर रहे हैं। अच्छा, तब से ही बंद ही पड़ा है, जब से बन गया है बस अंदर चालू नहीं हुआ है। ये स्थिति ग्राम पंचायत ग्वाली की है जो देखने लायक है। हालांकि ऐसी स्थिति बहुत कम ग्राम पंचायतें ऐसी हैं गुंदला मऊ विकास खंड में जिनकी देखने लायक स्थिति ऐसी मिलेगी। और भी ग्रामीण हमारे साथ हैं। क्या नाम है भी आपका? अंकुर कुमार यादव। अंकुर कुमार यादव जी। क्या स्थिति है गांव की? गांव की स्थिति बहुत ख़राब है, आने जाने में दिक्कत हो रही है सबको रास्ते के लिए। और स्कूल है ये, बच्चे इसमें पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है। और भी आज डीएम साहब आए थे, कुछ स्थिति गांव की देखी? आए थे, हम अच्छा, थे नहीं हम। ये ग्रामीण हैं, इनका साफ कहना है कि स्थिति क्या है गांव की ये आप भी देख रहे हैं। और जैसी स्थिति शौचालय की है वो तो स्थिति आप देख ही रहे हैं। नल भी खटा रहा है, नल भी नहीं चल रहा है। और शौचालय में काफ़ी दिनों से ताला पड़ा हुआ है जो शुरू ही नहीं हुआ है। हमारी मौजूदगी आज विकासखंड गुंदला मऊ के ग्राम पंचायत ग्वाली में है। आज सुबह 9:30 बजे जैसे ही डीएम जिलाधिकारी जो सीतापुर के हैं उनका काफिला गांव में आता है, वैसे ही पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, हर बार इसी तरीके से डीएम साहब निरीक्षण करते हैं, जैसा कि आज सुबह देखा गया ग्वाली ग्राम पंचायत में। हमारे साथ ग्रामीण डीएम साहब तो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन ग्रामीण हैं, उनसे जानते हैं कि डीएम साहब आए थे, उन्होंने क्या बताया और क्या दिशा निर्देश किसको दे गए। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रामीण। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार यादव। डीएम साहब आज आए थे, क्या दिशा निर्देश दे गए? हाँ, पूरा गांव घूम टहल के देख गए। सब पूरा गांव कचरा से भरा हुआ है, न रास्ता है, न नाली है, न शुद्ध जो है पानी का निकास है। यहाँ पे सारी दिक्कतें वो मौके पर देख गए। कुछ आप लोगों ने उनसे हाँ, कहा सुधार किया जाएगा तत्काल। गांव आने के लिए कोई रास्ता भी सही नहीं है? गाँव आने के लिए कोई रास्ता सही नहीं है भी। वो भी जो है सब खड्डा गड्ढा है टोटल। डीएम साहब भी अपने हमारे गांव में नहीं आ पाए। कुछ वो गाड़ी वहाँ खड़ी, एक वहाँ खड़ी। अगर जो ज़रूरत पड़ जाए तो वो पैदल भगते रही और पैदल ही आए। नालियों की स्थिति बहुत खराब देखने को मिल रही है। सड़क भी जो है वो भी खुद ही पड़ी हुई है। सब इसके खुद ही लिए पड़ी। कुछ अब तो हम सब तो यह सोचते डीएम साहब अपन आदेश करें, हो सके तो सुधार करवा दें, और हम सबको क्या कह सकते ना। अब अगर जो गुंजाइश होती, व्यवस्था होती, हम अपना गांव अपने हाथ खुद न सुधार लेते। नहीं, जब प्रधान आपने चुना है हाँ, तो आपने हाथ किस लिए करेंगे? प्रधान किस लिए तो होता है? प्रधान जब कुछ करता ही नहीं है, बीडीओ साहब कुछ करते ही नहीं, बीडीओ साहब अगर जो करें तो प्रधान क्यों ना करे हैं? और भी ग्रामीण हमारे साथ हैं। जिस समय डीएम साहब गांव में थे, क्या माहौल था गांव का? माहौल बहुत ही ख़राब इस समय चल रहा है। चारों तरफ देखो पानी है, रोडों पर चलता है पानी, ना इसका कोई देख रेख है, ना प्रधान सुनता है, ना वीडियो साहब सुनते हैं। यही सब है। किसको किसको डीएम साहब ने फटकार लगाई? किसी अधिकारियों को फ़ोन पे बातचीत की या कैसे क्या हुआ? बहुत लोगों को ऐसे ही हटकाया, कई लोगों को हटकाया। उसके बाद में
कुछ अधिकारी जो हैं गांव में आया क्या नहीं अभी आया? आए हैं, कई लोग आ चुके हैं, कई लोग आ चुके हैं। क्या बताया? यही बताया कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करी जाएगी। गांव की स्थिति ऐसी है कि डीएम साहब की गाड़ी गांव तक नहीं पहुंच सकी और गांव में कई जगह पर ऐसे गड्ढे हैं जो छोटे छोटे बच्चे गांव में होते हैं वो भी निकलते हैं और कई ग्रामीणों ने इसकी शिकायत डीएम साहब से खुद की, उसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन आज जब डीएम साहब गांव पहुंचते हैं तो क्या माहौल रहता है वो ग्रामीण खुद बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? डल्ला। डल्ला। डीएम साहब गांव में आज आते हैं आपके? आज आ रहे हैं। कहाँ बताएंगे? बता हमको गली में ले रहे हैं, नहारे पर है। अच्छा। हम जैसे गन्ना छोड़ रहे। हाँ। कुछ गांव के बारे में कुछ उनसे शिकायत की कि गांव हमारा ठीक ठाक नहीं है? हम कहाँ मिल पाए? नहीं मिल पाए। हाँ, हम गन्ना छोड़ रहे। आप थे? नहीं, हम मौजूदा है, तुम नहीं रहे। अच्छा, नहीं थे ना, हम अब है अभी करे नहीं। गांव हालात क्या हैं, कैसे हैं? गांव तो बहुत स्थिति खराब है, बहुत खराब है। बहुत खराब है। दिखाई दे चले तो कोई फोटो बनाई हो तो बेकार जी हो, कोई यू का बनाए हो। नरम अधिकारी आए सब डीएम लेख का, सब उत्तर चेक कर गए, यहाँ ऐसी कहूँ नहीं आए हैं। अच्छा। इतना सैकड़ों इधर नापदान का कचरा भरा है, कोई देखभाल करते। और पानी जहाँ पर बहाते हैं हुए पानी बहाव चाहिए, यू पानी गाँव घाय ले जी हम प्रधान होकर माटे तो धरी तब है तो गाँव निकल पाए। पानी इधर इधर मंदिर की जा रहा है, मंदिर के पानी सब बांधे हैं सब लोग। देख लो उधर साहब, अब है तुम देख लो, चले यह तीर ठोर है मौजूदा। पानी निकलने नहीं दे रहे हैं। पानी खेत तक बहाए नहीं देते हैं कोई किसान, या क्या नहीं बताया, कोई अपने अपने बांध ले चौमासे पानी तो बहाए देते, यूँ कहे नहीं बहाए दे। समर जब तुम्हारे घर में लाग है तो अपन खुद अपन बहाव बनाओ, ये कोई जरूरत ही नहीं। सफाई कर्मी गाँव में नहीं आते हैं? सफाई आवत है, वो बहुत कम करा रहा हो तो पोस्ट में ऊँचे हुए गवा है। अब सफाई नहीं रही गवा, अब अधिकारी बनी गवा। ये ग्रामीणों की काफ़ी समस्याएं हैं और जैसे कि गांव में देखा जा रहा है कि काफ़ी गंदगी गांव में देखने को मिल रही है, जिसको लेकर के डीएम साहब काफ़ी नाराज़ दिखे। इसको लेकर के कई अधिकारियों को फ़ोन भी किया, जल जीवन मिशन के जो जेई हैं उनको भी फ़ोन करके उनको भी फटकार लगाई। हालांकि ग्रामीणों के अनुसार कि आज सुबह डीएम साहब जाने के बाद में ग्रामीणों ने बताया कि जेई भी मौके पर पहुंचे हैं, फ़ोटो वीडियो बनाई है और जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान का आश्वासन भी ग्रामीणों को दिया है। माता जी ये अपने आप साफ कर रही हैं? हाँ, हम रोज साफ करते अपने आप है। सफाई कर्मी नहीं आते हैं? आवत नहीं हल्दी है। अच्छा। हाँ, हम अपने हाथ ये सफाई कर रही हैं नालियों की? हम यह सफाई अपने आप करे थे, सब दिन करे थे। नहीं तो इसके लिए आप प्रधान से कहते कि सफाई नहीं हो प्रधान रही है। मरीगा है, कोई प्रधान कोई काम कहते। अच्छा। हाँ, तो ब्लॉक पर जाती वहाँ भी अधिकारी रहते हैं? हम ब्लॉक पर का करे जाई, का हमारे पेंशन बनवा कुछ हम इनके द्वारे नहीं सलाम नहीं करन, 5 साल रहा है अब ना रही बात जई बाब के द्वारे तुम्हारे पंजन खुशामद कह ले भी। अरे हमारी खुशामद मत कीजिए, जो हम देख रहे थे निकल रहे थे गांव से आपके, तो आप साफ कर रही थी नाली, तो क्या एक बार भी सफाई कर्मी गांव में नहीं आया? सफाई करने आवत हमारे द्वारे कबहू नहीं करते, कभी तो आप दरवाजे सफाई नहीं होती है? हम खुद साफ कर देते उन्हें का सफाई। क्या नाम है आपका? जसोदा। ये जसोदा हैं जो काफ़ी बुजुर्ग हैं। अब आप देख रहे हैं कि अपने हाथों से ये सफाई कर रही है नालियों की। ये स्थिति गांव की है, मतलब इनकी पेंशन भी नहीं बनी है और प्रधान यहाँ आते ही नहीं, ये भी इनका कहना है। जिस शब्दों में इन्होंने कहा है वो शब्द हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सब तभी आदमी बोलेगा जब बिल्कुल पूरी तरीके से ऊब चुका होगा किसी से, तभी ये सब बोलता है। और भी हम आपको समस्याएं गांव की वो दिखाएंगे। हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं जिनकी भी समस्याएं हैं। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो नहीं होनी चाहिए गांव के अंदर। क्या नाम है आपका? शिषपाल सिंह। क्या नाम है? शिषपाल सिंह। क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है यहाँ पर हमारे गांव में चारों तरफ से कूड़ा करकट गंदगी लोग घूर डाल रहे हैं और यहाँ पर अनेक प्रकार की बीमारियाँ और बच्चों के खेलने के लिए सुचारू रूप से ये सुविधा, यहाँ पर जो ये जगह है बच्चों के खेलने के लिए सबसे अति उत्तम जगह है।
बच्चे भी खेल सकते हैं, कोई शादी मुंडन कोई भी हो तो यहाँ पर पंडाल वंडाल सारी व्यवस्था हो सकती है। लेकिन ये गांव वालों ने इतनी गंदगी मचा रखी है और जो कहा जाता है तो उठाने के लिए राजी नहीं होते हैं। इससे काफ़ी गंदगी, बरसात में भी काफ़ी दिक्कत आती होगी। बरसात में तो इतनी दुर्गंध यहाँ से आती है कि हम लोगों को समझ लीजिए कि नाक बंद करके यहाँ से जाना पड़ता है। डीएम साहब आज गांव आपके आए थे, क्या ये समस्याएं जो हैं ये देखी उन्होंने? हाँ, हमने बताई थी सर। अच्छा, क्या आपको आश्वासन मिला? तो उन्होंने ये कहा कि आपकी तहसील क्या है, तो हमने बताया मिस्री तहसील है। तो कहा डीएम साहब ने कि हाँ इसको हम भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और भी कुछ आपसे बातचीत की? और हमसे कोई ये नहीं बातचीत की, लेकिन ये ज़रूर उन्होंने पूछा कि और क्या समस्याएं हैं। तो आप प्राइमरी स्कूल की तरफ गए और उधर से घूमकर पूरे गांव का निरीक्षण किया। बस। टीकाकरण भी आपके गांव में आज चल रहा था, सुनने में भी आ रहा कि एएनएम समय से नहीं पहुंची, जिस कारण उनको भी फटकार लगाई गई। तो टीकाकरण जहां पर प्रशिक्षण केंद्र है वहां पर होना अति आवश्यक है। वैसे हमारे गांव में मीटिंग तो इसकी चल रही थी। टीकाकरण तो हमारे यहाँ हो रहा था। डीएम साहब पहुंचे तो टीकाकरण चल रहा था? हाँ, मीटिंग वहाँ चल रही थी उससे पहले। एएनएम ने भी बताया कि हम नहीं थे मौके से। तो एएनएम जी नहीं थे, लेकिन आशा बहू और हमारे यहाँ की आंगनबाड़ी अपने उधर यहीं गांव में अंदर कैंप लगाए हुए थे। जी। क्या नाम है आपका? अशोक। अशोक। डीएम साहब आए थे, आपसे मिले? हम रहे मिले रहे, मगर हमारा कोई वातावरण नहीं हुआ। अच्छा, कुछ दिशा निर्देश मिले गाँव के बारे में? वो नाली वाली को बता रहे ना, जो खुदी पदी कह रहे ना कि का बनाओ सब लोग। किसी को डांट या फटकार लगाई आपके सामने? यहाँ किसी को नहीं, मगर फ़ोन किया था तो उनको डांट रहे थे। किसको फ़ोन किया था? अब किसी को, ये जो नाली वाली तोड़े पड़े हैं जिनको फ़ोन किया था कि ये रास्ता जब हम लोग नहीं निकल पा रहे हैं तो यहाँ की जनता कैसे निकल पाएगी। अच्छा, वही फ़ोन किए थे। ये अशोक हमारे साथ हैं, जिन्होंने भी बताया कि डीएम साहब मौके से पहुंचे थे, निरीक्षण भी किया था। और जल जीवन मिशन के तहत जो पाइपलाइन का काम हुआ है गांव में, सबसे ज़्यादा समस्या इसी को लेकर के आई है, जिसको लेकर के डीएम साहब ने खुद फ़ोन करके जो जल जीवन मिशन के यहाँ के जेई हैं उनको फटकार लगाई है। और आप स्थिति देख रहे हैं गाँव की कितनी दयनीय स्थिति है। नालियों में कचरा भरा हुआ है, प्रधान इसकी सफाई नहीं करवाता, सफाई कर्मी गांव में आता नहीं, गांव के बीचों बीच घूर लगाए जाते हैं, जिससे बरसात में काफ़ी बीमारियों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ता है। कैमरा पर्सन के साथ मैं मोहित सिंह, गुंदला मऊ से। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।